ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। कल पेश किया जाएगा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट। निजी प्रसारकों को हर दिन कुल 30 मिनट के लिए लोक सेवा प्रसारण करना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया परामर्श। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज अंतिम दिन। और रायपुर के सिलतरा इलाके में राखड़ खुदाई करने के दौरान मलबा ढहने से 3 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। वहीं वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हर तरह के दुस्साहस को कड़ा जवाब, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक को हटाना निर्णायक सरकार के उदाहरण हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में एक ऐसी सरकार है जो ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करती है और गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा भारत बनाएं जो आत्मनिर्भर हो और अपने मानवीय कर्तव्यों को भी पूरा करने में सक्षम हो। संसद में आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसमें वास्तविक रूप से 6.5% की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से 7% की दर से वृद्धि की उम्मीद है। बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय भारत प्रथम, नागरिक प्रथम है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी प्रसारकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सैटेलाइट टीवी चैनल और उनके प्रसारकों के साथ विचार विमर्श किया। प्रसारकों को हर दिन कुल 30 मिनट के लिए लोक सेवा प्रसारण करना होगा। अलग अलग समयावधि के प्रसारण में राष्ट्रीय महत्व के विषय, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, पर्यावरण तथा सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय शामिल होने चाहिए। प्रसारण सेवा पोर्टल पर प्रसारक को एक मासिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी। पिछले साल नवंबर में मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी का आज अंतिम दिन है। कल 30 जनवरी तक प्रदेश में 23,39,000 किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 22,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल राज्य में 24,98,000 किसानों का पंजीयन हुआ था। गौरतलब है कि प्रदेश में धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हुई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन 29 से 31 जनवरी तक राजनांदगांव में हुआ। इस प्रशिक्षण वर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा की आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण सत्र होने से कार्यकर्ताओं की क्षमता में निखार आता है। ऐसे प्रशिक्षण समय समय पर होते रहने चाहिए। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि इस प्रशिक्षण से लाभ लेकर कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में राज्य सरकार की गलत नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और भाजपा की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। प्रशिक्षण के दौरान पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं को आगे आने की बात कही। प्रशिक्षण सत्र के दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल सहित सांसद, विधायक और पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के रायपुर और बिलासपुर स्थित 5 निजी अस्पतालों में ऑडिट में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की है। इन अस्पतालों से 6,16,000 से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। राज्य सरकार ने मरीजों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए सभी अस्पतालों से कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर 104 और 14555 जारी किया है। कोई भी मरीज इलाज से संबंधित शिकायत इन नंबरों पर कर सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और छत्तीसगढ़ सरकार की डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकृत निजी अस्पतालों का ऑडिट नियमित रूप से किया जाता है।
जांजगीर चांपा जिले में कल से 3 दिवसीय जाज्वल्य देवलोक महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेला का आयोजन किया जाएगा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे। महोत्सव के दौरान कृषि प्रदर्शनी और किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिले में शिवरी नारायण माघी मेला 4 फरवरी से शुरू होगा, जो महाशिवरात्रि 18 फरवरी तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजधानी रायपुर के सिलतरा इलाके में राखड़ खुदाई करने के दौरान मलबा ढहने से 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सिलतरा स्थित एक निजी संयंत्र की राख को सड़क किनारे डंप किया गया था, जहां 5 लोग राख निकालने के लिए गड्ढे में उतरे थे। इसी दौरान मलबा उनके ऊपर गिर गया और सभी लोग उसमें दब गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों को बेहतर उपचार के साथ ही अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आज एक विक्षिप्त व्यक्ति ने ASI पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सरियाग थाना क्षेत्र में पदस्थ ASI DN साहू किसी कार्य से अटल चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक विक्षिप्त व्यक्ति ने उनके सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने ASI को बरमकेला स्थित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी विक्षिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की कल बैठक हुई। इसमें अनेक निर्णय लिए गए। इसके तहत बकाया सरचार्ज राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर आवासीय राशि के भुगतान में 50% और व्यावसायिक भवनों के भुगतान में 30% की छूट दी गई, जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। साथ ही 15% की चक्रवृद्धि दर से ली जाने वाली सरचार्ज राशि को भी घटा दिया गया है। कमल विहार सेक्टर 4 के EWS फ्लैट्स के खरीदारों को 84,000 रूपये की सब्सिडी राशि देने, रजिस्ट्री के पहले नॉमिनी का नाम जोड़ने और हटाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं LIG फ्लैट्स की बुकिंग राशि घटाकर 50,000 रूपये कर दी गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोंडागांव जिले में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। अभियान के तहत गांवों में लोगों को और स्कूलों में बच्चों को कुष्ठ उन्मूलन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कबीरधाम जिले में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जिला पुलिस और ग्रामीणों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कबीरधाम, खैरागढ़ और मुंगेली जिले के अलावा मध्यप्रदेश के बालाघाट तथा डिंडौरी जिले की 35 टीमों के लगभग 3,000 खिलाड़ी शामिल हुए। समापन कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। भिलाई के सेक्टर 5 स्थित शहीद स्मारक उद्यान में 2 फरवरी को सद्भावना क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया जाएगा। थैंक यू भिलाई फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस दौड़ में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं विभिन्न आयु वर्ग में चित्रकला प्रतियोगिता और क्विज का आयोजन भी किया जाएगा। रायपुर प्रेस क्लब के कार्यकारिणी पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 फरवरी को किया जाएगा। इसके पहले आज मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। अपर कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी BC साहू ने बताया कि दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी निर्धारित की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तर दिशा से हवा आने के कारण आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में हवा का आगमन निम्न स्तर पर उत्तर से होने की संभावना बन रही है। इसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में कल मौसम शुष्क रहेगा।
और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को अमृत उद्यान नाम दिया है। पर्यटक अमृत उद्यान में 12 प्रकार के ट्यूलिप देख सकेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल 1 फरवरी को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का कल समापन हो गया। इस महोत्सव में 38 विधाओं में प्रदेशभर के 2300 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती में राजनांदगांव जिले के 15 युवाओं का चयन किया गया है। पूर्व सैनिक संगठन ने इन युवाओं को मोहारा मैदान में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया था। जवाहर नवोदय विद्यालय में 6वीं कक्षा में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 8 फरवरी कर दी गई है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सेवारी गांव में आज भालू के हमले में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए और रायपुर जिले के ग्राम पंचायत हस्ता में आगामी 2 फरवरी को जिला स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। कल पेश किया जाएगा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट। निजी प्रसारकों को हर दिन कुल 30 मिनट के लिए लोक सेवा प्रसारण करना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया परामर्श। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज अंतिम दिन। और रायपुर के सिलतरा इलाके में राखड़ खुदाई करने के दौरान मलबा ढहने से 3 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।